हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंदीपोरा इनकाउंटर दुनिया को हिला देगा। कश्मीर से आया 60 सेकंड का जबरदस्त वीडियो, इंडियन आर्मी लाइव। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ है यहाँ? ये तो योगी जी का बुलडोजर लग रहा है। को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। आपने कश्मीर में सेना और टैंकों का ऑपरेशन देखा होगा, लेकिन अब कश्मीर में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। टैंकों के साथ अब कश्मीर में बुलडोजर पहुंचाए जाएंगे। इन बुलडोजरों को स्पेशल मिशन दिया गया है। टैंक तो आतंकियों को उड़ाएंगे, लेकिन ये बुलडोजर गद्दारों को मिट्टी में मिलाने जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। मनोज सिन्हा ने कहा है, जम्मू कश्मीर में बैठे जो लोग आतंकियों का साथ देते हैं उन लोगों के घरों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर के लोगों को अब खुद आगे आकर बताना होगा कि वो कौन लोग हैं जो आतंकियों का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। अगर कोई आतंकियों को छिपने की जगह देता है तो उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। यानी कश्मीर में अगर किसी व्यक्ति ने आतंकवादियों को अपने घर में छिपने की जगह दी तो उस गद्दार के घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। कश्मीर में अचानक बढ़े आतंकी हमलों के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि स्थानीय लोग पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर बुलडोजर एक्शन होगा। मनोज सिन्हा ने कहा है कि बेगुनाह को कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि कश्मीर में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, उन्हें खाने पीने का सामान देते हैं, छुपने के लिए छत देते हैं। ये लोग आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन अब इन गद्दारों के इलाज का समय आ गया है। आइए आपको मनोज सिन्हा का बयान सुनवाते हैं। विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहाँ करना चाहते हैं, वही तो मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहेंगे साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं है। फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूँ कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा। ये मैं खुल के कहना चाहता हूँ, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी न्याय होता रहेगा। जबरदस्त बोला है। जो भी ओवर स्मार्टनेस की दुकानें खोल के बैठे हुए थे ना, और वो तो ये बोलते हैं कि आर्मी या पुलिस जो है वो अन्याय करती है, वहाँ की जनता के ऊपर कर रही है, उनको सुना दिया है कि ये ओवर स्मार्टनेस अपनी जेब में रखो और अपने घरों के अंदर बैठ के दुबक के बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुमने गद्दारी की तो तुम्हारा जिस घर के अंदर तुम रहते हो वो भी तोड़ के तुम्हारा खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा किया। इससे बड़ा मतलब स्टेटमेंट और कुछ नहीं हो सकता था कि भैया आज के टाइम में खाली आतंकवादी ही नहीं, जो उनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, उनका भी घर हम खत्म कर देंगे। मैं तो कह ही रही थी, मैंने कहा आतंकवादी जो आते हैं ये लोगों को इतनी हिम्मत होती कैसे हमारे देश के अंदर घुसने की, क्योंकि हमारे अंदर इतने गद्दार भरे हुए हैं। और ये ऐसे नहीं समझेंगे जब तक रूल स्ट्रांग नहीं होंगे, लॉ स्ट्रांग नहीं होंगे और क्विक एक्शन नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे और ये सोचिए कि ये योगी जी की बुलडोजर टेक्नोलॉजी है, जो जगह जगह मशहूर, वेरी गुड काम करती है ना, हर स्टेट अडॉप्ट कर रही है योगी जी की
बिल्कुल बुलडोजर होना ही टेक्नोलॉजी, चाहिए, होना चाहिए, which is amazing. अमेजिंग। और इसके बाद मैं आपको एक नई खबर बताता हूँ इजराइल की। क्या? इजराइल ने डिक्लेयर किया है कि अगर कोई भी उनका सिटीजन उसका रिलेटिव सिटीजन का रिलेटिव अगर इन्वॉल्व है किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन गाजा वेस्ट बैंक कहीं पर भी, वो उस पूरे के पूरे खानदान को बाहर निकाल देंगे। मतलब किस टाइप की मतलब ये पता लगा कि जैसे मान लीजिए कोई पता लगा कि ये कोई टेररिस्ट था या कोई था और उसका अगर कोई रिलेटिव इजराइल के अंदर रहता है तो इजराइल वाले के उसको निकाल देंगे। मतलब जैसे हमास हुमूस ने जो काम किया था वैसे लोगों का हमास का या कोई भी ऐसा है जिसने पकड़ा गया मगर उसके लिंक्स हैं, रिलेटिव्स रहते हैं इजराइल में, then they will take that person out। मतलब जो गद्दार हो, जो इजराइल का गद्दार अगर तुम्हारा हुआ तो तुम्हारे खानदान को भी इजराइल से निकाल देंगे। इजराइल के गद्दार मतलब अगर कोई भी यही होना चाहिए। टेरर एक्टिविटीज में पकड़ा गया कहीं पर भी, उनको पता टेरर एक्टिविटीज में देखेंगे कौन है, उसके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। अगर उसका रिश्तेदार इजराइल में रहता हो तो उस रिश्तेदार को भी निकाल देंगे। तो कहते हैं ना कि खून अगर कोई गंदा होता है तो पूरा खून ही गंदा है। तो वही कर रहे हैं ना कि खानदान, पूरे खानदान को भार निकाल दो, हमने रिस्क ही नहीं लेना कि तुम यहाँ तक प्रॉब्लम्स आ रही में कर रहे हैं। मगर वापस यहाँ पे आते हैं मोगी, वैसे करना चाहिए। ये योगी जी का जो जबरदस्त प्रोसेस है ये हरियाणा ने भी अडॉप्ट किया बीच में, उसके बाद अडॉप्ट यहाँ पर भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ उनको नजर आ रही है प्रॉब्लम आ रही है ले आओ, यही होना चाहिए। जहाँ पे ये कर रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा जरूरत है। इतने सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे पुंछ में हुआ था, जहाँ पे सब में था कि गांव वालों ने उन टेररिस्ट को रखा हुआ था, गांव वालों ने उसे शरण दी थी, रह जाओ, खाना वाना दे रहे थे, ये सब कर रहे थे। यहाँ तो भी दे रहे थे कि यहाँ पे ये आता है, वो उन्होंने बताया था कि यहाँ से निकलती है उनकी कौन। जहाँ पे हमारी एक आर्मी का ट्रक आ रहा था और छुप के उन्होंने एम्बुश किया था, वहां पर उनको भी जगह दे रखी थी। पुंछ था और कई तो केवों में रह रहे थे और ये लोग उनको वहां केवों में खाने पहुंचा रहे थे। ये भी था। तो और इसमें भी एक वीडियो में दिखाया नहीं था कि कैसे किसी के घर में, जैसे ये गाजा गुजा में वैसे टनल सी घरों के अंदर से खुदाई करके रास्ते बनाए हुए, वो भी तो दिखा रहे थे। जो अंदर से घुस रहे थे वो कमरे की दीवार ही सी लग रही थी जिसमें एक बॉक्स सा स्क्वायर सी शेप में इन्होंने निकाला और वो बंदे तो छुपा रहे थे, किसी को छुपा रहे थे। तो वैसे ही ना अंदर बना दिया कि अंदर वहां तुम छुपे रहो और जब खाना वाना कुछ देना होगा तो वहीं से खोल के इनको देते रहेंगे। अच्छी बात है सारे हो रहे हैं कि अगर आप इन्वॉल्व हैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज में तो मैं तो कहती हूँ जो ये अब इजराइल ने जैसे इन्होंने बताया वो भी करना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अगर होना चाहिए घर की देश से निकाल देंगे तुमको, करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ये तो मतलब उसका आप ये सोचिए कि कहीं पर कोई क्राइम होती है वो एंटी इजराइल है तो उसके पूरे रिलेशनशिप चेक करेंगे। अगर पता लगा कोई रिलेटिव इजराइल में तो इजराइल उस रिलेटिव को निकाल देगा। होना चाहिए क्योंकि क्या पता उसमें से अगर एक गद्दार है तो कितने सारे गद्दार होंगे। पूरी फैमिली का रिस्क थोड़ी को लेना अपने देश के लिए। होना तो यही चाहिए यार। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।